प्यारे साथियों नमस्कार। मैं बबलू कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लुसेंट मैथ बाई बबलू कुमार पे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 तक देख चुके थे। उसके आगे आज क्वेश्चन नंबर 33 देखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अगर 32 तक किसी को दिक्कत है तो एक बार जरूर कमेंट करके चाहे जैसे भी बताइएगा जरूर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कौन सा धन 4 वर्षों में कौन सा धन 4 वर्षों में 6% वार्षिक, कैसे वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 922 रुपये हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कौन सा धन 4 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से 922 रुपये हो जाएगा। हम 922 रुपये कहने का मतलब है कि 922 रुपये हो जाएगा। जब भी लास्ट में हो जाएगा माने जितने दिन के लिए हमने सूद दिया है, मूलधन जितने समय के लिए जिस दर से दिया है तो कुछ ना कुछ दिनों के बाद वो पैसा हमको लौटाएगा। जब लौटाएगा तो उस पूरा साल के मिला के मूलधन और ब्याज मिला के लौटाएगा, जिसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। तो कह रहा है हो जाएगा, हो जाने के अर्थ में होता है मिश्र धन, यानी मिश्र धन कितना दिया है 922 रुपये। ठीक है, इसमें मूलधन हम मान लेते हैं कि मूलधन हमने 100 रुपया दिया। मूलधन 100 रुपया है। ठीक, तो ब्याज क्या होगा? ब्याज बराबर सूत्र होता है मिश्र धन माइनस का मूलधन। तो 922 रुपये ब्याज है और इसके बाद 100 रुपये मूलधन है। तो 922 माइनस x करेंगे, यही ना ब्याज होगा। इतना रुपया क्या होगा? ब्याज होगा। पूछ रहा है धन, तो सबसे पहले ब्याज बराबर सूत्र लगाते हैं। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। ये ब्याज बराबर सूत्र होता है। क्या बराबर सूत्र होता है? ब्याज बराबर सूत्र होता है। ठीक है, चलिए ब्याज है 922 माइनस के x, मूलधन है x गुणे समय है 4 वर्ष और दर है 6% बटा में 100। ये इधर भागा में है, इधर आएगा तो गुणा में। देखिए गुणा में कर देते हैं। 922 माइनस के x, ये दोनों में 100 से गुणा करेंगे। इसके बाद x गुणे 4 गुणे 6 और जो बाटा वाला 100 था तो इधर आ गया। अब इसको गुणा कर दीजिए। 922 है 92, 992 में 100 से गुणा करेंगे तो 992 गुणे 100 तो होगा ना। एक बार देख लेते हैं, 992 ही होना चाहिए ना। हाँ 992, ठीक है। और माइनस इस 100x होगा। ठीक है, इधर 4 छके 24x प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा। तो जब प्लस में होगा तो इधर क्या बचेगा? 992 गुणे 100 बराबर 124x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 992 गुणे 100 बटा में 124। चलिए कटा देते हैं, 2 से कटाते हैं, यहाँ बनाते हैं। 992 गुणे 100 बटा में 124। ठीक है ना। कटाइए 2 से, 2 चौके 8, 1 बची 2 नमा 18, 1 बचे 2 छके 12, 2 छके 12, 2 दूना के 4। फिर 2 से कटाओ, 31 बार में कट जाए
है ना, 2 दूना के 4 और 2 चौके 8, 2 8 16। अब देखिए तो 31 से कितना बार में, 8 बार में कट जाएगा, 8 के कम 8, 8 3 24, तो क्या बचा 8 गुणे 100 यानी 800। ये 800 क्या आया, x के मान ना, यानी x बराबर ना, तो x हम लोग क्या माने हैं, x माने हैं मूलधन, तो मूलधन कितना हो गया 800। यही ना सवाल में पूछ रहा था, सवाल में यही ना पूछ रहा था। क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है? अगर जिसको भी दिक्कत है तो एक बार बताइए जरूर, ठीक है। चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ज्यादा तो नहीं करा पाएंगे, 34-35 तक करा ही देते हैं, कितना भी सोचिए, बंद रखने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी क्लास नंबर जो 5 या 6 है, जो 5 है उसी में वीडियो जुड़ेगा, ठीक है। आप लोग उसमें देख लीजिए, क्लास नंबर 5 का ही वीडियो लोग जोड़ देंगे, ठीक है, उसमें जोड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 सेम क्वेश्चन कह रहा है कौन सा धन 3 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 560 रुपए हो जाएगा 560 रुपए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर सेम क्वेश्चन उसी तरह से 560 रुपए हो जाएगा। हो जाने के कहने का मतलब कि मिश्रधन है, क्या है, मिश्रधन है। तो मिश्रधन 560 रुपए हो गया, मिश्रधन 560 रुपए हो गया, तो मूलधन हम x मानते हैं, मूलधन क्या मानते हैं, x मानते हैं। जब मूलधन हम x मान लिए तो ब्याज कितना होगा, ब्याज हो जाएगा 560 माइनस x। तो ब्याज बराबर सूत्र लगा दीजिए, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो ब्याज बराबर दिया है 560 माइनस के x बराबर मूलधन x, समय कितना है, समय 3 और दर 4 है, बटा में 100 इधर भागा में, इधर आएगा तो गुणा में। तो देखिए 560 माइनस के x, इसके गुणा में 100, इधर चढ़ती है 12x, बच जाएगा, ठीक है। 560 गुणे 100 माइनस के 100x बराबर 12x, प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो फिर हो जाएगा 560 गुणे 100 बराबर 112x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 560 गुणे 100 बटा में 112, ठीक है। यहाँ कटा देते हैं, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। तो 560 गुणे 100 बटा में 112, 2 से कटाइए, 2 दूना के 4 और एक बच गया ना, 2 8 16 एगो 0, ठीक है। 2 5 10 2 6 12, फिर कटाइए 2 140 बार में 280 कटेगा 28 बार में, ठीक है, 28 बार में। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 140 गुणे 100 बटा में 28, इसको यहाँ करेंगे तो हो जाएगा कितना, 14 दूना के 28, जब कटा देंगे तो 500, यानी 500 रुपये। एक्स का मान आएगा, किस चीज का मान आएगा, एक्स का मान आएगा 500 रुपये। तो एक्स क्या माने हैं, मूलधन कितना माने हैं, 500 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है, किसी को आपत्ति है? तो आज बस इतना ही, छोड़ देते हैं 2 क्वेश्चन तक, ठीक है। कल देख लिया जाएगा, जितना भी होगा उतना अधिक से अधिक खत्म किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।